नमस्कार। चलिए, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे व्याख्यान का विषय है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के जीवन परिचय से आइए प्रारंभ करते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। इन्होंने अपनी आँखों से गुलाम वंश का पतन, खिलजी वंश का उत्थान तथा तुगलक वंश का आरंभ देखा था। इनके सामने दिल्ली की गद्दी पर 11 सुल्तान बैठे, जिनमें से 7 की आपने सेवा की। खुसरो की माँ बलबन के युद्ध मंत्री इमादुल मलक की पुत्री थी। किशोरावस्था में ही खुसरो ने काव्य रचना प्रारंभ की और 20 वर्ष की अवस्था आने तक वह कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा इनके नाना की देखरेख में हुई। खुसरो अपने तीनों भाइयों में सर्वाधिक बुद्धिमान थे। खुसरो की हस्तलिपि बहुत सुंदर थी। बचपन से ही उनका मन शेरो शायरी, काव्य रचना, संगीत में अधिक लगता था। वह बड़े विनोद प्रिय, जिंदा दिल इंसान थे, साथ ही रसिक तथा महत्वाकांक्षी भी थे। खुसरो की प्रसिद्धि एक संगीतज्ञ के रूप में रही है। खुसरो के पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन था, जो पढ़े लिखे नहीं थे। उनके नाना और पिता दोनों ही चिश्तिया संप्रदाय यानी सूफी संप्रदायों में से एक थे और सूफी धारक हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। अतः खुसरो भी उनके मुरीद बने। खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी के विद्वान थे और संस्कृत की भी इन्हें थोड़ी बहुत जानकारी थी। महान विद्वान अमीर खुसरो की मृत्यु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि हम माने तो 1324 ईस्वी में हुई। अमीर खुसरो अपने समय के महान विद्वान, बहुभाषाविद, साहित्यकार और संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में काव्य की रचना की। वस्तुतः खड़ी बोली हिंदी के तो वे पहले कवि हैं। उनकी भाषा साफ सुथरी और बोलचाल की हिंदी है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि अमीर खुसरो ने हिंदी में मनोरंजक साहित्य लिखकर अपने विनिर्दी स्वभाव का परिचय दिया। इन्होंने मुकरियाँ, पहेलियाँ, ढकोसले, दो सुखने लिखे। खुसरो वैसे तो अपने समय के प्रमुख संगीतज्ञ भी थे। द्रुपद के स्थान पर कव्वाली बनाकर इन्होंने नए राग बनाए थे, जो अब तक प्रसिद्ध हैं। सितार के आविष्कारकर्ता भी थे, खुसरो ही माने जाते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि लाज शर्म सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाए के। तो इस तरह से खुसरो बहुत प्रसिद्ध रहे। इनकी एक प्रसिद्ध कव्वाली रही है कि छापा तिलक तज दीनी रे मुतों से नैना मिलाए के, प्रेम बटीका मदवा पिलाए के, मतवारी कर दीनी रे मुँह से नैना मिलाए के। खुसरो निजामों पे बली बली जई हैं, मोरे सुहागन कीनी रे मुँह से नैना मिला के। इनकी जो पहेलियाँ बहुत प्रसिद्ध रही हैं, उनमें एक दो पहेली अगर हम लोग देखें तो एक पहेली अक्सर बच्चों से पूछ ली जाती है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, बताओ क्या? उत्तर है आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसमें दिया बत्ती है। इसी तरह से अगर सेहत पर खुसरो के दोहे लें तो उनमें इनके कुछ दोहे बहुत मशहूर हैं, जो कि वैद्य लोग भी जो है बोला करते हैं कि 100 दवा की एक दवा रोग कोई ना आवे, 100 दवा की एक दवा रोग कोई ना आवे, खुसरो बाकी शरीर सुहावे,
नित ताजी हवा जो खावे। दूसरा इनका दोहा है, प्रसिद्ध दोहा है कि माटी के नव पात्र में त्रिफला रैन में डाटी, सुबह सवेरे धोए के, आँख रोग को हारी। एक और दोहा है, हरण बहेड़ा आंवला तीनों नोन पतंग, हरण बहेड़ा आंवला तीनों नोन पतंग, दांत बजर सो होत हैं माजू फल के संग। इसी तरह से पानी के संबंध में इनका एक बहुत मशहूर दोहा रहा है सेहत से संबंधित कि प्रातः काल खाट से उठ के तुरंत पिए जो पानी, बागर वैद कबहू न जाए, बात खुसरो ने जानी। तो इस तरह से खुसरो बहुत ही प्रसिद्ध कवि के रूप में रहे हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि मेरी वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट के माध्यम से बताइएगा कैसे लगी।